भारत जी, अभी लव जिहाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। हिंदू जो बच्चियां हैं, या तो मुस्लिम वर्ग में शादी कर रही हैं, या उनको धोखे से मतलब हिंदू नाम की आइडेंटिटी लेके वो शादी कर ली जा रही है। तो कैसे इसको रोक लगेगी? हिंदू लड़कियां जो मुस्लिम वर्ग में शादी कर रही हैं, क्या कहना है? बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी बात बहुत अच्छी है और मुझे लगता है ये संदेश समाज में जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपके चैनल के माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। लव जिहाद का जो ये चक्कर चालू हुआ है, इसके लिए सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो वो है बॉलीवुड। जी, सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो बॉलीवुड है। आज बॉलीवुड को फॉलो करने वाली लड़कियां, बॉलीवुड को फॉलो करने वाले लड़के ही कहीं ना कहीं अपने धर्म से विपरीत हो रहे हैं, धर्म के खिलाफ चल रहे हैं। जी, हमारे समय में हम लोगों को फिल्म देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन हमारे माता पिता जब रामायण टीवी पे चलती थी, कान पकड़ के बिठाते थे, बैठ जाओ, देखो राम जी आ गए, देखो सीता जी है, ये हनुमान जी है। हाँ जी। प्रदीप मिश्रा जी की जो कंट्रोवर्सी चली पूरी, उन्होंने कल आके और श्री किशोरी जी के यहाँ फरसाने में माफी मांगी। इस पर मैं देख रहा हूँ बहुत अलग अलग बातें हो रही हैं। उन्होंने बोला वहाँ आकर के उन्होंने आके बोला वो सुबह की बात है, आप क्या करेंगे? देखो प्रदीप मिश्रा जी जैसे भी हैं, जो भी हैं, हम सनातन धर्मी हैं, हम ब्राह्मण हैं और कहीं ना कहीं कथा परंपरा से गुरुदेव भगवान की कृपा से जुड़े हुए हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि लोगों में शिव भक्ति जगाने का कार्य तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किया है। निश्चित रूप से हो सकता है कभी भाव में आकर के या कहीं अन्य किसी ग्रंथ में पढ़ करके या सुन करके किसी के द्वारा उन्होंने व्यासपीठ से हमारी किशोरी जी के बारे में, राधा रानी के बारे में कुछ ऐसा कह दिया। और स्वाभाविक है, देखो हमारे ब्रजवासियों की प्राण धन है श्री राधा रानी, हम सबकी आराध्या है श्री राधा रानी, बिहारी जी का भी प्राण धन है श्री राधा रानी। तो अब ये तो स्वाभाविक है कि अगर हमारी राधा रानी के बारे में कोई गलत टिप्पणी होती है या कोई गलत व्यासपीठ से कोई बोलता है तो स्वाभाविक है कि हृदय को वेदना होती है। एक और पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज वृंदावन से हमारे मध्य में अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास श्री आचार्य पंडित विमल कृष्ण पाठक जी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। आपको चरणों में बहुत बहुत जय जय। महाराज जी, सबसे पहले मैं आभारी हूँ, आप इस दास का आपने समय दिया थी, व्यस्तता में देखते हुए। बहुत प्रश्न आते हैं महाराज जी, युवाओं को लेके, वृंदावन को लेके, उसी के मध्य में चर्चा है। मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा, आज के बच्चे बहुत कम समय पे पूजा में बहुत कम समय दे रहे हैं, पूजा करना ही नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि उनकी सफलता बहुत तेजी से हो। कैसे, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज के बच्चे जिसको कहा जाए अपनी दिशा से भटकते जा रहे हैं। आज के बच्चों को एक अच्छा संस्कार का जो वातावरण है वो प्राप्त नहीं हो रहा है। स्वाभाविक है, सबसे पहले दोष तो उनके माता पिता का है। जब तक उनके माता पिता उनको संस्कार नहीं देते, जब तक संस्कार नहीं देंगे, तब तक बच्चों में परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आज के बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, तो आज के समय में तो बहुत व्यवस्थाएं ऐसी बदल चुकी हैं कि बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, कथा, सत्संग और गुरुमुख होने के बाद, हम कथा में विराजमान होते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, गुरुमुख हो जाते हैं, या किसी तीर्थ धाम से जुड़ जाना, किसी गुरुद्वारे से जुड़ जाना, किसी संत के साथ जुड़ जाना, किसी विद्वान के साथ जुड़ जाना ही हमारे जीवन का परिवर्तन कर सकता है। अदरवाइज नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है, पहली बात। दूसरा, मैं आज के बच्चों को एक यही संदेश देना चाहूंगा कि आज के समय में अगर आप चाहते हो कि आप प्रगति करें, उन्नति करें,
अच्छे नंबरों से पास हों, पढ़ाई में मन लगे, अच्छे काम करें, तो सर्वप्रथम आपको सुबह उठ करके अपने माता पिता को नित्य तो प्रणाम करना है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारतस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अब आप विचार करिए, शास्त्रों में कितनी महिमा बताई गई है कि बड़ों को, बुजुर्गों को, आदरणीयों को, सम्मानियों को प्रणाम करने से, माता पिता का आदर करने से लाभ क्या है? बोले लाभ ये है कि आपको 4 चीजें मुफ्त में मिल जाती है। आयु बढ़ जाती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, समाज में कीर्ति बढ़ती है, बल बढ़ता है। तो इन सभी चारों चीजों की ही आवश्यकता हमें जीवन में है। तो इन चारों चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे बड़े भगवान तो आपके घर में आपके माता पिता विराजमान है। अपने माता पिता का हम आदर करें और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के फिर हम ज्यादा ना कर सके। देखो बहुत समय पूजा पाठ के लिए बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, पर मैं निवेदन करूंगा कि पूजा हमारा धर्म है, पूजा हमारा कर्म है, हमको करना चाहिए। और पूजा करते समय अब हम देखते हैं घड़ी, हमको स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, हम ड्यूटी के लिए लेट हो रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज्यादा अगर आप नहीं कर सकते तो सबसे बड़ा रामबाण इस कलयुग में है हनुमान चालीसा। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आगे लिखते हैं संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करो वचन ध्यान जो लावे। तो हनुमान जी महाराज एक ऐसे देव हैं जो सब पर कृपा करने वाले हैं और सबके ऊपर करुणा करने वाले हैं। तो हम लोग बहुत ज्यादा पूजा न कर सकें तो मात्र हनुमान चालीसा का पाठ भी यदि नित्य करते हैं 5 मिनट में हो जाता है। अब 5 मिनट की पूजा भी नहीं कर सकते तो फिर धिक्कार है इस जीवन को। तो मैं बच्चों से ये निवेदन करूंगा कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने माता पिता का आदर करें, प्रणाम करें। आपको सब कुछ आपके घर में बैठ के ही प्राप्त हो जाएगा। जी, सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म हमारा प्राण है, सनातन धर्म हमारा आधार है। सनातन धर्म है तो हम हैं, हम सनातन से हैं, सनातन हमसे नहीं है जी, हम सनातन से हैं। सनातन धर्म है, आज हम सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक आत्मबल है। हमको लगता है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हमको ये प्राउड फील हम करते हैं अपने आप में कि हमारे माथे पे चंदन है, तिलक है, हमारे गले में कंठी है, हमने धोती कुर्ता पहन रखा है, चोटी रखी है, जनेऊ डाल रखा है। तो आज हमें लगता है कि हम अपने सनातन को फॉलो कर रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कभी कभी पूजा पाठ करते हुए कि जैसे साक्षात श्री राधा वल्लभ लाल सन्मुख विराजमान है। ये सनातन का ही प्रभाव है। दूसरी बात, एकमात्र सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो प्रारंभ से था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। सनातन का मतलब क्या है? जिसका कभी अंत ही नहीं होता, जो परंपरा से चला आ रहा है। सनातन क्या है? सनातन स्वयं भगवान है, सनातन स्वयं नारायण है और सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। और मैं एक निवेदन करूं, कभी भी सनातन के प्रति गलत बोलना, कभी सनातन के खिलाफ जाना, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षिता। आप सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, सनातन धर्म आपकी रक्षा करेगा। और सनातन धर्म के जिस दिन आप खिलाफ चलेंगे उस दिन आपकी लुटिया डूब जाएगी, आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए निवेदन करें, सनातन को फॉलो करें। सनातन धर्म जैसा धर्म दुनिया में कोई नहीं हो सकता जिसमें पारस्परिक प्रेम सिखाया जाता है। सनातन में हम क्या, हमारा सूत्र क्या है सनातन का? ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अगर सच्चा प्रेम सीखना है, सनातनी बने और सनातन धर्म को फॉलो करें। हाँ जी, अभी लव जिहाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। हिंदू जो बच्चियां हैं या तो मुस्लिम वर्ग में शादी कर रही हैं या उनको धोखे से, मतलब एक हिंदू नाम की आइडेंटिटी लेके वो शादी कर ली जा रही है। तो कैसे इसको रोक लगेगी? हिंदू लड़कियां जो मुस्लिम वर्ग में शादी कर रही हैं, क्या कहना है? बिल्कुल, निश्चित रूप से आपकी बात बहुत अच्छी है और मुझे लगता है ये संदेश समाज में जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपके चैनल के माध्यम से। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, लव जिहाद का जो ये चक्कर चालू हुआ है, इसके लिए सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो वो है बॉलीवुड जी। सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो बॉलीवुड है। आज बॉलीवुड को फॉलो करने वाली लड़कियां, बॉलीवुड को फॉलो करने वाले लड़के ही कहीं ना कहीं अपने धर्म से विपरीत हो रहे हैं, धर्म के खिलाफ चल रहे हैं जी। हमारे समय में हम लोगों को फिल्म देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन हमारे माता पिता जब रामायण टीवी पे चलती थी कान पकड़ के बैठाते थे, बैठ जाओ, देखो राम जी आ गए, देखो सीता जी हैं, ये हनुमान जी हैं। तो हम लोगों को परंपरा से, प्रारंभिक समय से हमको ये सिखाया गया है कि हम राम कृष्ण हमारे देव हैं, राम कृष्ण की हम उपासना करने वाले, हम सनातन धर्मी हैं। दूसरी बात, लव जिहाद की,
लव जिहाद की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कलंक है। और हम हिंदुओं को, सनातनियों को हमेशा ही सोचना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में क्या कमी है। हमारे सनातन जैसा प्यारा कोई धर्म नहीं है, हमारे सनातन जैसे प्यारे लोग नहीं है। तो हमें लगता है कि आप अन्य वर्ग के लिए तो स्वप्न में भी ना सोचें। जो लड़कियां, बेटियां, जो हमारी बहनें हैं, अगर लव जिहाद के चक्कर में पड़ती हैं तो उनका जीवन हमेशा बर्बाद होता आया है और होता रहेगा। अगर आप अपने जीवन का उत्थान चाहती हैं, कल्याण चाहती हैं, तो कभी भी आप अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में प्रवेश न करें। ये हमारी आपको एक व्यक्तिगत सलाह भी है और एक विशेषकर निवेदन है। हमारी हिंदू बेटियों का जीवन बर्बाद हो रहा है लव जिहाद के चक्कर में। हम बेटियों से एक निवेदन करेंगे, आपको कोई भी प्रलोभन देता है, आपको कोई भी लोभ देता है, लालच देता है, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि आपके माता पिता ने आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने जीवन का संपूर्ण, जिसको कहा जाए धन, संपूर्ण अपना यौवन, अपनी सुंदरता, सब कुछ आपके लिए न्यौछावर कर दी। लेकिन जब समय आता है तो कई बार लड़कियां बहक जाती हैं, मार्ग से अलग हो जाती हैं, तो उनका रास्ता बिगड़ जाता है और रास्ते के साथ साथ उनका जीवन भी बिगड़ता है। इसलिए लव जिहाद के बारे में कभी स्वप्न में भी ना सोचें। दूसरा, अगर आप वैवाहिक की इच्छा रखती हैं तो अपने सनातन को ही फॉलो करें, अपने हिंदू धर्म में ही विवाह करें और हिंदू धर्म की जो वैवाहिक रीति है, पद्धति है, उसके अनुसार आप विवाह करें। आपका जीवन राम और सीता जैसा होगा, मंगलमय जीवन होगा। महाराज जी, आज जो कथाएं हो रही है, वृंदावन हो या पूरे देश विदेश में हो, उसमें केवल नाच गाना, झांकियां बनाना, और मैं देखता हूँ आजकल तो झांकियों को मतलब भगवान ठाकुर जी से स्वागत करवा रहे हैं किसी नेता का, श्रीमती राधा रानी का वहाँ पर नृत्य करवा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे ये बंद हो सकता है? मैं इस बात का बहुत बड़ा विरोधी हूँ, मैं इस बात का बहुत विरोध करता हूँ। मैं अपनी मंगल व्यासपीठ से भी श्रोताओं से, आए हुए भक्तों से यही निवेदन करता हूं कि आज हमारा सनातन जो है, इसको कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों के कारण जो है गलत दृष्टि से देखा जा रहा है जी। और इसमें दोष हम लोगों का है जी। सबसे पहली बात तो ये है कि कथा कराने वाला जो आयोजक है, उसको हमेशा एक बात विचार करनी चाहिए कि आप कथा करा रहे हैं जी। और अगर आप वास्तविक कथा सुनना चाहते हैं तो पहले तो आप ये चयन करें, आप ये विचार करें कि आपके यहाँ जो कथा व्यास आ रहे हैं वो कौन है, कैसे है। प्रथम बात, जो बात मैं कहने जा रहा हूं इसे कोई अन्य दृष्टि से ना देखे और ना कोई ऐसी सोच से सोचे। भागवत के महात्म्य में स्पष्ट लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वेद शास्त्रों में जो पारंगत है, जो वास्तविक गुरुमुख से जिसने विद्याध्ययन किया है, वास्तव में जो तीर्थ धाम में रह करके, गुरुकुल में रह करके जिसने भागवत का अध्ययन किया है, ऐसे ही व्यास जी को वर्ण करके हम व्यासपीठ पर बिठाएं। और ब्राह्मण शब्द जहां आता है तो आजकल ब्राह्मण विरोधी बहुत है, अगर ये बात कही जाए तो लोगों को बड़ा चुभती है, लेकिन ये बात सत्य है। कई बार एक सज्जन मिले और बोले कि महाराज क्या अंतर है हम लोगों में, हमारा भी खून लाल है और ब्राह्मण का खून भी लाल है। सत्य बात है, खून तो लाल हो सकता है, जैसे खून लाल है और दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। दूध भी सफेद है, खून भी लाल है। अब आप अगर दूध की हम तुलना करें तो आप विचार करो, गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊंट का दूध, बकरी का दूध, भेड़ का दूध, दूध तो दूध ही है। जैसे खून को खून कहते हैं, दूध को दूध कहते हैं। लेकिन आप इस बात पे विचार करिए कि जहां गाय माता का, गौ माता का दुग्ध काम आ सकता है, वहां भेड़ के दूध से काम नहीं होगा। आज पंचामृत बनाना है, आज ठाकुर जी को स्नान कराना है, आज भंडारे की खीर बनानी है, तो उसमें गौ माता के दुग्ध की ही आवश्यकता पड़ेगी। आप पंचगव्य बनाते हैं, पंचगव्य में आपको कहा जाएगा भाई दूध एक जैसा है, तो उसमें ऊंट का दूध, ऊंटनी का दूध डाल दिया जाए या भेड़ का दूध डाल दिया जाए। क्या संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो जिस प्रकार दूध देखने में एक है पर सबके मत भिन्न हैं, सबके भाव भिन्न हैं, सबका फल भिन्न है, उसी प्रकार खून एक हो सकता है
लेकिन ब्राह्मण को परंपरागत भगवान का ये वरदान है, भगवान की कृपा है कि ब्राह्मण जब व्यासपीठ पर विराजमान होकर के सश्लोक जब भागवत कथा का उच्चारण करता है और विधिवत जिसको शास्त्रोक्त विधि से भागवत कथा सुनाता है, तभी यजमान का कल्याण होता है, पहली बात। दूसरी बात, कथा के बीच में झांकियों की क्या आवश्यकता है? लोग कहते हैं कि महाराज इससे थोड़ा सा मनोरंजन होता है। अरे पहली बात तो हमें ये विचार करना चाहिए कथा को मनोरंजन हम ना बनाएं। और रही बात मनोरंजन की, अगर आपको मनोरंजन ही करना है तो कथा में कौन सा मनोरंजन करना है? श्री ठाकुर जी के जो दिव्य चरित्र है, हमारे बांके बिहारी जी के, राधा वल्लभ लाल के जो प्यारे प्यारे चरित्र हैं, उनको जब भक्त श्रवण करते हैं तो अंदर से उनके जो भाव प्रकट होता है, जो प्रसन्नता प्रकट होती है, उससे बड़ा मनोरंजन क्या हो सकता है? वो सच्चा मनोरंजन है। अब हम अपने सनातन में, अपने हिंदू जो हम सब हिंदू लोग हैं, करते क्या है? शंकर जी बना दिए, शंकर जी भस्म उड़ा रहे हैं, काली बना दी, पेट्रोल मुंह में भर के फूंक रहे हैं, पंडाल जल जाते हैं, कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। दूसरी बात, हम अपने हिंदू जो हैं अपने देवी देवताओं को जगह जगह नचाते घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, शोभनीय नहीं है। किसी भी प्रकार से समाज का कल्याण ऐसी झांकियों से या ऐसे कृत्य से नहीं हो सकता। तीसरी बात, आजकल बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे तो लगता है कि जैसे किसी का भी हम लोग विरोध करना चालू कर देते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, चल रहा है आजकल जी। सबसे पहली बात तो हमें ये विचार करना चाहिए कि भाई चलो, एक छोटी सी बात पे हम इतना बड़ा विरोध कर बैठे या कर रहे हैं, ठीक है, अपना अपना विषय है, उस पर बहुत चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका विरोध वास्तविकता में होना चाहिए, उसका विरोध कोई नहीं कर रहा है जी। हाँ, आपने देखा है कि जिसका विरोध वास्तविकता से होना चाहिए, उसका विरोध कोई नहीं कर रहा है जी। जैसे व्यासपीठ पर बैठ करके हमने देखा कई लोग रिवॉल्वर निकाल के बंदूक लगा के चला रहे हैं। हाँ। कई लड़कियां ऐसी आ गई हैं जो पता नहीं क्या क्या फिल्मी गाने गा करके अनर्गल आलाप कर रही हैं, जिन्हें सच्चिदानंद रूपाय जो प्रथम श्लोक भागवत के महात्मा का है उनको नहीं आता, जिन्हें प्रथम श्लोक नहीं आता तो वो क्या चर्चा करेंगे? जो कभी गुरुमुख होकर के जिन्होंने कभी श्रवण नहीं किया। जैसे महाराज जी देखते हैं सुंदरकांड का आयोजन हो रहा है, तो उसमें भोजन अलग की व्यवस्था है, नाचने के लिए हनुमान जी के लिए करा दिया है, खाटू श्याम जी की 5-5 लाख 8-8 लाख रुपए ले रहे हैं महाराज जी खाटू श्याम भजन में, और ये और 2-3 घंटे का कार्यक्रम, और बोलते हैं कि 1 घंटे में निपटाइए, हमें भोजन की व्यवस्था करवानी है हमारे मेहमान को। देखिए, कोई भी कार्यक्रम हम कराते हैं, खर्चा स्वाभाविक है, साउंड भी लगाना है, टेंट भी लगाना है थोड़ा सा, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको हम दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे जी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे सनातन का। भजन संध्या आप करा रहे हैं तो भजन आप श्रवण करें, क्योंकि भजन संध्या का मतलब क्या है कि जहां ठाकुर जी के चरणों में बैठ के भजन श्रवण करके हमारी अनुरक्ति, विरक्ति, अनुराग, प्रेम श्री ठाकुर जी के चरणों के प्रति हमारा जागे, ठाकुर जी हमारे हृदय में किसी भी प्रकार से विराजमान हो, वो भजन संध्या का फल है। अब हम भजन संध्या में बैठे हैं, कोई समोसा लेके आ रहा है, कोई आलू लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, तो मुझे लगता है ये खाने पीने का सिस्टम जो है बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। कभी भी कोई अनुष्ठान चल रहा है, कभी कोई कथा चल रही है, कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, कभी कोई भजन संध्या हो रही है, सुंदरकांड हो रहा है। आपको पता है हनुमान जी की आपने चर्चा की, बहुत बढ़िया बात है। हनुमान जी की सेवा में हमको पवित्र रहने की बहुत आवश्यकता है। इस बात पे बहुत गंभीरता से हम विचार करें, गंभीरता से अगर विचार करेंगे तो ही कल्याण होगा। हनुमान जी की भक्ति में पवित्रता। आप सुंदरकांड कर रहे हैं, सुंदरकांड कोई साधारण विषय है। सुंदरकांड श्रवण करने से, सुंदरकांड के पठन पाठन से, सुंदरकांड के स्वाध्याय से हमारे जीवन के सारे कांड सुंदर हो जाते हैं। ये हनुमान जी की महिमा है, और चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में श्री हनुमान जी का प्रताप है। दूसरी बात, भक्ति में पवित्रता। अब देखा समोसे खा रहे हैं, उधर सुंदरकांड चल रहा है, मौका लगा, हाथ धोने का तो समय है नहीं, टिश्यू पेपर चलता है, उसे हाथ पोंछ लिए, अब आपको क्या लगता है पवित्र है? तो ये कहीं ना कहीं हम भगवान को धोखा दे रहे हैं। और ऐसे सुंदरकांड से कराने वाले यजमान का कल्याण नहीं हो सकता, तो समाज का क्या खाक कल्याण करेंगे? इसमें महाराज जी यजमान बोलते हैं, मैंने खुद ने सुना है, आप 4 भजन लगा देना, 4 झांकियां बना देना 4 सुंदरकांड में, और कुछ आयोजक रहते हैं बोले आप 40 मिनट में कर दोगे, 35 में हमारा दूसरा कार्यक्रम। देखो, आजकल हमारे सनातन के धार्मिक जो भी उत्सव हैं या कार्यक्रम हैं, धार्मिक कार्यक्रमों को, उत्सवों को लोगों ने मात्र मनोरंजन बना लिया।
अब ये मनोरंजन बना लिया, इसी मनोरंजन के कारण आप देख रहे हैं पाखंड बढ़ रहा है। हाँ क्यों? क्योंकि सुंदर कांड का जो सुंदर भाव है वो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। भागवत कथा की महिमा क्या उसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप विचार करिए कि महाराज परीक्षित जो भागवत कथामृत पान करके जिनको मोक्ष पद प्राप्त हो गया, तो भागवत मोक्ष दिलाने वाली है, भागवत हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाली है। लेकिन वो होंगी कब? जब हम श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक और नियम पूर्वक उसको श्रवण करेंगे तब। अब जब हमको विषय का ज्ञान ही नहीं है, जब हम उसके बारे में जान ही नहीं पा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वो पाखंड बढ़ना ही बढ़ना है। आजकल जो भक्ति हो रही है, मैं ये भी नहीं कहूंगा, लेकिन ये निश्चित है कि इस भक्ति में 90% तो लोग पाखंड में ही उतर आए हैं और पाखंड ही कर रहे हैं। वृंदावन में आप देखिए कैसी होड़ लगी पड़ी है। जो आता है रील बनाने की, राइट। तो जो आता है वृंदावन में, हमने देखा वृंदावन में आए, एंट्री करते ही सबसे पहले फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे। अभी बिहारी जी नहीं पहुंचे हैं, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने नहीं पहुंचे हैं, किसी संत महापुरुष का दर्शन करने नहीं पहुंचे। एंट्री करते ही थोड़ा सा घूमेंगे, नाचेंगे, रील बनाएंगे, फोटो पर खिंचाएंगे और सीधा अपलोड कर देंगे। किस लिए? हम वृंदावन पहुंच गए, हमारे से बड़ा कोई भगत नहीं है। देखिए, ये कोई भक्ति नहीं है, सिर्फ भक्ति का दिखावा है। ये दिखावा है, ये पाखंड है, आडंबर है, ये भक्ति थोड़े ही। महाराज इसमें रील वाले को जितने भी आते हैं उन्हें सिर्फ प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर पता, बाकी नहीं राधा वल्लभ जी, नहीं राधा रमण जी, नहीं बिहारी जी का कुछ भी नहीं जानते, नहीं वो मंदिर जाते हैं। उनसे पूछो वृंदावन का, हाँ बोले सिर्फ प्रेम मंदिर हम गए थे। देखिए, हमारे ब्रज में सारे ब्रजवासी, जो हमारे प्यारे प्यारे ब्रजवासी हैं, कहते हैं ब्रज रज में लोटो नहीं, कियो न जमुना पान, वो नर ये समझो नहीं या ब्रज को तत्व महान। वृंदावन में आकर के जब तक आप ब्रज रज में बैठ करके, माथे पे ब्रज रज को चढ़ा करके, और जब तक ब्रज रज को अपने अंदर समाहित नहीं कर लिए, जमुना जी का स्नान और पान नहीं कर लिया, तब तक आप ये जाने कि आपकी ब्रज यात्रा अधूरी है, पूरी हो ही नहीं सकती। पहली बात। दूसरी बात, रील बनाना, फोटो खिंचाना, सेल्फी लेना, वीडियोस बनाना, और अगर यही आपकी भक्ति है तो मैं तो निवेदन करूंगा कि आप वृंदावन में बिल्कुल ना आमें, क्योंकि आज वृंदावन का जो वातावरण दूषित हो रहा है इन्हीं लोगों के कारण हो रहा है। आज से बहुत समय पूर्व नहीं, मात्र 10 साल पूर्व की अगर हम चर्चा करें तो श्रावण मास जब आता था तो पूरे वृंदावन में जगह जगह रासलीला, महारास लीला, कथाएं, सत्संग, हरिनाम, संकीर्तन सब चला करता था। जगह जगह साधु संतों के दर्शन होते थे, कितना आनंद होता था। आज वो भजन करने वाले साधु संत भी इस भीड़ भाड़ को छोड़ करके एकांत में पहुंच गए। कारण क्या है कि दुनिया की इतनी भीड़ वृंदावन में बढ़ गई है और बेफालतू की भीड़ है। इस भीड़ का कोई लाभ नहीं है, और ये भीड़ सिर्फ काय के लिए आ रही है? रील बनाने, वीडियो बनाने, फोटो बनाने, हम वायरल हो जाएं, हमारे व्यूवर्स बढ़ जाएं, हमारे लाइक कमेंट बढ़ जाएं, बस इसी में जीवन लोगों का निकल रहा है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, वृंदावन में केवल आप ही नहीं आ रहे भैया, यहाँ पहले से भी सिद्ध संत रहते हैं, भजनानंदी संत रहते हैं, हमारे प्यारे प्यारे ब्रजवासी रहते हैं। इन ब्रजवासियों का नियम प्रत्येक दिन श्री राधा वल्लभ लाल जी की मंगला करना, बिहारी जी की आरती करना, ये नित्य का नियम होता था। लेकिन आज भीड़ के कारण हमारे ब्रज में रहने वाले, हमारे लोकल के लोग ना बिहारी जी जा पा रहे हैं, ना राधा वल्लभ लाल जी की आरती ले पा रहे हैं। कारण क्या है? ये दुनिया की भीड़। इस भीड़ ने आकर के वृंदावन का समस्त माहौल खराब कर दिया। और मैं तो इस आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से भी एक निवेदन करूंगा, एक संदेश देना चाहूंगा कि जिसको हम विकास कह रहे हैं, वो विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। आज आप देखिए चौड़ी सड़कें होती जा रही हैं, हमने कह दिया कि विकास है। आज बड़ी बड़ी मल्टीज बनती जा रही हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स बनते जा रहे हैं, हमने कह दिया विकास हो रहा है। कॉरिडोर बन रहा है, हमने कह दिया विकास हो रहा है। कॉरिडोर बनने का मतलब क्या है? वृंदावन के जो वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप को समाप्त कर देना। वृंदावन का वास्तविक स्वरूप, सरकार से निवेदन करूं, कॉरिडोर से नहीं है। वृंदावन का वास्तविक स्वरूप आज है छोटी छोटी गलियां, वृंदावन की कुंज गलियां, सुंदर सुंदर जो कंगूरे लग रहे हैं, सुंदर सुंदर जो पुराने मकान बने हुए हैं, पुरानी जो व्यवस्थाएं बनी हुई, छोटी छोटी दुकानें, छोटी छोटी गलियां, प्यारे प्यारे ब्रजवासी जगह जगह खड़े छोटे छोटे कुल्हड़ों में चाय पी रहे, ये ब्रज है, ये वृंदावन की शोभा है। और ये अभूतपूर्व शोभा है, अपूर्व शोभा है, अभी की नहीं है, ये अपूर्व की शोभा है। श्री ठाकुर जी को मुझे लगता है यही शोभा प्रिय है, इसलिए कॉरिडोर का मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए, यद्यपि ये सरकार का फैसला है। दूसरी बात,
वृंदावन को वृंदावन ही रहने दें। यहाँ अगर आप अच्छा नहीं कर सकते, आप यहाँ के देखो, भक्ति तो बहुत दूर रह गई, भक्ति की चर्चा मैं इसलिए नहीं करूंगा इन लोगों से, इनको तो भक्ति की ABCD पता नहीं, आ ई पता नहीं है। तो मैं तो उन लोगों से ही प्रार्थना करूंगा, या तो वृंदावन में आइए मत, तो अगर आप आते हैं तो अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने की भी चेष्टा न करें। आज कुछ लोगों के कारण हमारे वृंदावन में बहुत बड़ा गंद फैल गया है, बहुत बड़ी गंदगी फैल गई है। इस वातावरण को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, ये मेरी प्रार्थना आप सभी से है। महाराज जी, प्रदीप मिश्रा जी की जो कंट्रोवर्सी चली पूरी, उन्होंने कल आके श्री किशोरी जी के वहाँ बरसाने में माफी मांगी। इस पर मैं देख रहा हूँ बहुत अनर्गल बातें हो रही हैं। उन्होंने बोला वहाँ नाक रख दिया, वहाँ नाक रखना तो बहुत सौभाग्य की बात है, तो आप क्या कहेंगे? देखो, प्रदीप मिश्रा जी जैसे भी हैं, जो भी हैं, हम सनातन धर्मी हैं, हम ब्राह्मण हैं और कहीं ना कहीं कथा परंपरा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से जुड़े हुए हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि लोगों में शिव भक्ति जगाने का कार्य तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किया है। निश्चित रूप से हो सकता है कभी भाव में आकर के या कहीं अन्य किसी ग्रंथ में पढ़ करके या सुन करके किसी के द्वारा उन्होंने व्यासपीठ से हमारी किशोरी जी के बारे में, राधा रानी के बारे में कुछ ऐसा कह दिया। और स्वाभाविक है, देखो हमारे ब्रजवासियों की प्राण धन है श्री राधा रानी, हम सबकी आराध्या है श्री राधा रानी, बिहारी जी का भी प्राण धन है श्री राधा रानी। तो अब ये तो स्वाभाविक है कि अगर हमारी राधा रानी के बारे में कोई गलत टिप्पणी होती है या कोई गलत व्यासपीठ से कोई बोलता है तो स्वाभाविक है कि हृदय को वेदना होती है। तो ब्रजवासियों के हृदय को वेदना हुई, स्वाभाविक है, होनी चाहिए थी और होगी। आज प्रदीप मिश्रा जी कल के दिन कोई और भी करेगा तो स्वाभाविक हम लोग उसका विरोध करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो हमारी किशोरी जो है। हालांकि हमारे प्रदीप मिश्रा जी को हमने एक बार श्रवण किया तो वो बोल रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा अभी विषय रखा था कि राधा रानी, राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब आपकी जो बात आती है कि लोग अनर्गल आलाप कर रहे हैं, वो गलत है। मुझे लगता है कि अगर आज हमसे कोई कहे कि आप बरसाना जाएं, श्री जी के चरणों में दंडवत करके नाक रगड़ें, मैं तो 1000 बार नाक रगड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी माँ है और माता पिता के चरणों में जाके, माता पिता के चरणों में झुक करके नाक रगड़ने से जो सुकून और कृपा प्राप्त होती है वो कहीं नहीं हो सकती। सबसे पहली बात। दूसरा निवेदन ये है कि कल मैंने भी दर्शन किया कि कई लोग वीडियो बना रहे थे और कह रहे थे कि नाक रगड़ ना, गलत, ये गलत है। अगला व्यक्ति इतनी दूर से आया है, ठीक है, उस गलती सबसे होती है, आज उनसे हुई है, हो सकता है कि बोलते बोलते कल हमसे भी कोई ऐसा शब्द निकले, तो स्वाभाविक है हमसे निकलेगा तो हम तो क्षमा मांगेंगे, मन से भी मांगेंगे, तन से भी मांगेंगे, और ये होना भी चाहिए। और मुझे लगता है प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत समझदारी दिखाई, बहुत अच्छा उन्होंने ये कार्य किया कि वो आए और उन्होंने श्री राधा रानी को प्रणाम किया और दंडवत करके और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तो माता पिता से क्षमा मांगना तो बच्चे को ये संस्कार है, ये संस्कार सिखाते हैं कि माता पिता से क्षमा मांगे। रही बात ब्रजवासियों की, तो हमारे ब्रजवासी बड़े प्यारे हैं और बड़े दयावान भी हैं। तो मुझे लगता है कल के इस सुंदर वातावरण से ब्रजवासियों ने, देखो राधा रानी किशोरी जी जब कृपा करती हैं तो नाम ही उनका बरसाने वाली है, तो वो बरसाती हैं कृपा। तो राधा रानी ने कृपा बरसाई मिश्रा जी के ऊपर और ब्रजवासियों ने भी उनको बड़े हृदय से क्षमादान दिया है और ब्रजवासियों का आशीर्वाद लेकर के प्रदीप मिश्रा जी यहाँ से गए हैं। उनका जीवन मंगलमय हो, बस हम तो यही उनके प्रति भाव व्यक्त करेंगे। महाराज जी, आज एक नया ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या है? मैं मंगलवार को नॉन वेज नहीं खाता हूँ, मैं शनिवार को शराब नहीं पीता हूँ, बाकी दिन तो मेरा चलता है और मैं भगत हूँ, मैं मंदिर डेली जाता हूँ, मैं पूजा पाठ भी डेली करता हूँ, पर मैं मंगलवार और शनिवार या अमुक 11 के दिन ये नहीं करता। सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि ऐसे ही लोग नरकगामी होते हैं। ये लोग ये विचार नहीं करते, एकादशी आई आज हम प्याज नहीं खाएंगे, मंगलवार आया आज के हम दारू नहीं पिएंगे, नवरात्रे आए घर में प्याज लहसुन बंद। आप एक बात विचार करिए, आप मंगलवार को प्याज नहीं खा रहे हैं, दारू नहीं पी रहे हैं और बुधवार को पी रहे हैं, तो क्या बुधवार को श्री हनुमान जी मंदिर में नहीं रहते? पहली बात।
देवी देवता हमारे 24 घंटे अष्टों याम मंदिर में विराजमान रहते हैं। हर दिन में देवी देवता का वास होता है, चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार, एनी आओ, जो भी दिन है सारे दिनों में भगवान का वास है, देवी देवताओं का वास है। अब आप कहीं ना कहीं पाखंड कर रहे हैं, इसको पाखंड कहते हैं। ये सबसे बड़ा पाखंड यही है कि आज हम नहीं खा रहे हैं और कल हम छोड़ नहीं रहे हैं। अरे या तो आप पूजा करिए मत, या तो व्रत करिए मत। व्रत का मतलब क्या? संकल्प। या हम संकल्प लेते हैं कि भगवान का भजन करते करते बुरी आदतों को छोड़ देंगे और कभी भी जीवन में कोई व्यसन नहीं अपनाएंगे, व्यसन को जीवन में नहीं उतारेंगे। ये हमारा ध्येय होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। महाराज जी, एक अभी नई कंट्रोवर्सी इस पे आगे बढ़ेगी मुझे लगता है, बट मैं देख रहा हूँ इसका क्रम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अमुक के शरीर में देवी आ रही है, किसी के शरीर में देवता आ रहे हैं, किसी के शरीर में भैरव जी आ रहे हैं, किसी के शरीर में हनुमान जी भी आ रहे हैं, किसी के अब कहीं कहीं तो देखने को मिला है कि भोले बाबा भी आने लग गए हैं। क्या शरीर में किसी के देवी देवता आते हैं? और ये इस पे भीड़ में अब कई जगह तो ये हजारों लाखों की भीड़ पहुंच रही है। अब क्या कहेंगे? देखो, आज के समय में कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार है। कौन क्या कर रहा है, कौन किस प्रकार अपनी अपनी व्यवस्थाएं बनाए बैठा है, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं। लेकिन ये सत्य कहूंगा कि मैं भी लगभग 2 से 3 बार स्नान करता हूं। प्रातःकाल का स्नान होता है, दोपहर में अगर विश्राम हो गया तो संध्याकालीन फिर, और हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी कारण आ जाता है कि तीसरी बार भी स्नान करना ही पड़ता है। तो अगर हम तन को स्नान से शुद्ध मानते हैं तो 3 बार हम स्नान करते हैं। लेकिन हमारे तन में तो आज तक कोई देवी देवता नहीं आया। आप विचार करिए कि देवी देवता जो है कितना पवित्रता चाहते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन में निर्मलता होगी, तन पवित्र होगा, तो ही देवी देवता प्रवेश करते हैं, हृदय में भगवान आते हैं। पहली बात, बड़े बड़े योगी जो योग लगा रहे हैं, बड़े बड़े तपस्वी जो तपस्या कर रहे हैं, बड़े बड़े हमारे ब्रज में भजनानंदी संत प्रेम से जो भाव विभोर हो रहे हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी की खूब अद्भुत कृपा जिनके जीवन में, तो ऐसे लोग भी भगवान को अपने हृदय में लाने के लिए तरस रहे हैं कि हमारे हृदय में आ जाएं, हमारे शरीर में आ जाएं, लेकिन नहीं आ पाते जल्दी से। तो आपको क्या लगता है कि साधारण आदमी के शरीर में ऐसे देवी देवता आ जाएंगे? मैं तो इस बात को बहुत, जिसको कहा जाए, किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करता हूं, और मेरी नजर में तो गलत है। हाँ, ये निश्चित है कि किसी के जीवन में अगर किसी के गुरुदेव भगवान की कृपा है या किसी को किसी का आशीर्वाद है, तो स्वाभाविक हो सकता है कि जिसकी वो उपासना करता है तो निश्चित रूप से उस देवी देवता का आशीर्वाद उसे प्राप्त है। इसके कारण किसी को वो चमत्कार दिखा सकता है, स्वाभाविक है। कोई हनुमान जी की उपासना कर रहा है, किसी के ऊपर उनके गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है, कृपा है। चमत्कार क्या है? चमत्कार का मतलब होता है हमारे मनोरथ पूर्ण हो जाना। अब हमसे कोई कहे महाराज जी हमारे घर में पुत्र नहीं है, आप कोई चमत्कार दिखाओ। अब भागवत कथा चल रही हो तो हम तो एक ही बात कहेंगे, भैया चमत्कार तो हम नहीं दिखाते, हम चमत्कारी तो है नहीं। हम तो एक ही बात कहेंगे, आप भागवत की कथा श्रवण करो, लड्डू गोपाल जी की सेवा करो, प्रेम से भगवान को प्रणाम करो, और इनकी कृपा होगी तो पुत्र अवश्य होगा। अब अगली वर्ष पुत्र हो गया तो वो उसकी श्रद्धा हमारे प्रति बढ़ गई, अरे महाराज जी ने बड़ा चमत्कार दिखाया, हमारे पास भी भीड़ लगने लगी। यद्यपि चमत्कार महाराज जी का नहीं है, चमत्कार तो भागवत जी का है, चमत्कार तो कराने वाले श्री ठाकुर जी हैं, उनकी तो प्रत्येक लीला में चमत्कार है, हमेशा चमत्कार से भरे हुए हैं। तो कौन क्या कर रहा है, आज की दुनिया है, लोगों को समझाना भी बहुत मुश्किल है। पर मैं एक ही बात कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी, और अपनी एक व्यक्तिगत सलाह भी आप सबको दूंगा, अंधविश्वास में न जाएं। अंधविश्वास की जो एक कड़ी जुड़ी हुई है, उस कड़ी से आप न जुड़ें, नहीं तो कहीं ना कहीं मझधार में आपको डूबना पड़ेगा। आप वास्तविक इस भवसागर से उद्धार चाहते हैं, जीवन में रस चाहते हैं कि आपका जीवन रसमय हो जाए, आनंदमय हो जाए, प्रेममय हो जाए, तो प्रेम से श्री राधा कृष्ण भगवान की भक्ति करो और खूब श्री राधा वल्लभ लाल जी का गुणानुवाद गाओ, राधा राधा गाओ, राधा राधा बोलो और खूब ब्रज में डोलो। इसी में तुम्हारे जीवन का उद्धार और उत्थान होगा, और कोई रास्ता नहीं है। अंतिम प्रश्न महाराज जी, एक भेजा गया था, लड्डू गोपाल जी कौन है, कैसे सेवा करें, उनकी क्या नियम है? और मैं देख रहा हूँ, आपने भी देखा होगा कि लड्डू गोपाल जी को डलिया में लेके घूम रहे हैं वृंदावन में, अनेक तीर्थों में, क्या ये सही है?
नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लड्डू गोपाल के बारे में जो हमारे संत महापुरुष, जो हमारे गुरु तुल्य हैं, सब बताया करते हैं, कथा में भी यद्यपि ये सब चर्चाएं होती हैं। लड्डू गोपाल कौन है? बाल कृष्ण है, भगवान का स्वरूप है। पहला भाव हमारा ये होना चाहिए कि ये भगवान है। अब इसके बाद हमारे सब गुरुजन कहते हैं, विद्वान जन कहते हैं कि भगवान से कोई रिश्ता बनाइए, कुछ संबंध स्थापित करिए, तो फिर भगवान को आप चाहे पुत्र माने, मित्र माने, गुरु माने, भाई माने, जो भी संबंध आप बना सकते हैं वो बनाएं। अब होता क्या है कि हमने भगवान को भगवान तो नहीं माना, वो दृष्टि हमारी अलग हो गई। हमारे पुत्र हैं, अब आपके पुत्र हैं तो आपने क्या किया कि उनको उठाया, गाड़ी में बिठाया, जहां आप होटल पे बैठे, जिस टेबल पे हजारों लोग खा करके जूठन फैला के चले गए हैं, आप आए, गाड़ी से लड्डू गोपाल को उतारा, उसी टेबल पे धर दिया, खुद भी खा रहे हो और वही होटल का खाना जो है लड्डू गोपाल जी को खिला रहे हो। कौन सी भक्ति है? क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग? ये भक्ति नहीं है, ये दिखावा है, पाखंड है, आडंबर है, और 100% मैं इसका विरोध करता हूं। अगर भक्ति करनी है तो भगवान का वास्तविक जो स्थान है, भगवान का वास्तविक स्थान मंदिर, आप उनको मंदिर में विराजमान करें। दूसरा, भगवान का सर्वोत्तम अगर हम कहें स्थान तो वो है हमारा हृदय। अपने हृदय में अपने गोपाल जी को विराजमान करें और सेवा भाव से करें। जैसे हमारे राधा वल्लभ लाल जी में लाड़ की सेवा होती है, लाड़ लड़ाया जाता है, तो लाल जी को लाड़ लड़ाओ। लाड़ लड़ाने का मतलब उनको समय से सुलाओ, समय से उठाओ, समय से स्नान कराओ, भोग लगाओ। जैसे हम एक छोटे से बालक की सेवा करते हैं, उस प्रकार हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए, भोग पधराना चाहिए। और गोपाल जी की सेवा करते करते भोग में भी ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम लड्डू गोपाल को कोई भी ऐसा भोग न लगाएं जो गरिष्ठ हो। जैसे कई लोगों ने क्या करते हैं, कई लोग पनीर के परोठे बनाए, धर दिए। अब एक और तो आप उन्हें अपना पुत्र मान रहे हो, बाल गोपाल मान रहे हो, तो आप विचार करो क्या छोटा सा बच्चा पनीर का परोठा हजम कर पाएगा? नहीं कर सकता। आपने मक्खन और वो सारा कुछ रख दिया। हाँ, भोग लगाना है तो थोड़ा सा आपने मक्खन रखा तो मक्खन का भोग लगा दो, दूध का भोग, जैसे बच्चा दूध पीता है दूध का भोग लगाओ, ड्राई फ्रूट का भोग लगाओ, फलों का भोग लगाओ। अगर भोजन का भी भोग लगाते हो तो बहुत हल्का भोजन ठाकुर जी को भोग लगाएं, और उसमें हमारा ये प्रयास रहे किसी भी प्रकार से प्याज और लहसुन का प्रवेश मंदिर में और ठाकुर जी के भोग में, और मैं कहता हूं आपके घर की रसोई में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर प्याज लहसुन आप उपयोग करते हैं तो उसमें तामसी वृत्ति है, जिस कारण भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, और वो भजन में भी विघ्न पैदा करता है। महाराज जी, आप जिसे बता रहे हैं, मैंने रील देखी और मैं चैनलों को जानता हूँ जी। लड्डू गोपाल जी की सेवा उनके मिलियंस में जाते हैं। पिज्जा लगा रहे हैं वो, उसके बाद बर्गर लगा रहे हैं। एक माता जी थी, उन्होंने बाद में स्पष्टीकरण करा, एक नॉनवेज जैसा कुछ था, नॉनवेज का भोग लगा रहे हैं और वीडियो बहुत वायरल हुआ था। तो ये लड्डू गोपाल को क्या ने रील का माध्यम बना लिया, व्यूज के लिए माध्यम, या ये लोग चाहते क्या हैं? बिल्कुल सत्य है, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज के बच्चे, आपको पता है, गुरुमुख नहीं होते। आज के बच्चे, आपको पता है कि ये कथा सत्संग श्रवण नहीं करते। आज के बच्चे धार्मिक विचारों के नहीं, आज के बच्चे संस्कारवान नहीं रहे। कारण क्या? ये सब चीजें लुप्त होती जा रही हैं, जिसके कारण आज ये जो हमारे समाज में गंदगी फैल रही है, वो सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, और कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी को भटकाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। और मैं एक बात कहूं, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे बात आई पिज्जा का भोग लगा रहे हैं, तो स्वाभाविक है पिज्जा कहां से आता है? किसी रेस्टोरेंट से आता है, स्वाभाविक है। बर्गर भी रेस्टोरेंट से आता है। और आज के अगर रेस्टोरेंट की हम बात करें तो 99% रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिसमें लिखा होता है वेज एंड नॉन वेज, राइट? अब वेज एंड नॉन वेज जहां लिखा हुआ है, तो जहां ठाकुर जी की सेवा में प्याज लहसुन भी निषेध है, तो क्या उस रसोई से आया हुआ पिज्जा उसे भगवान स्वीकार करेंगे? दूसरी बात, वहां जो बनाने वाले हैं वो कितने पवित्र होंगे आप विचार करो। जो वहां रेस्टोरेंट में उसको बना के तैयार कर रहे हैं, उनकी पवित्रता कितनी होगी? शून्य।
हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी में, अगर आप देखो, मैं एक निवेदन और करूं, अगर वास्तविक आपको वृंदावन में आकर के सेवा का दर्शन करना है तो श्री राधा रमण लाल जी में जाइए, श्री राधा वल्लभ लाल जी में दर्शन करिए। हाँ, आप यहाँ आके देखेंगे सेवा का क्या सुंदर, सेवा का भाव को सजाया गया है। सेवा के भाव की सजावट देखनी है और वास्तविकता वृंदावन की देखनी है तो आप राधा वल्लभ लाल जी में आइए। राधा वल्लभ लाल जी में आज भी नियम है कि सेवायत जो अंदर पुजारी हैं, जो हमारे गोस्वामीगण हैं, वो जब आपको प्रसाद भी देते हैं और प्रसाद देते देते अगर कहीं आपके हाथ का स्पर्श गलती से भी हो गया तो उनको पवित्र होने के लिए जाना पड़ता है। वो वापस जाएंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे, वस्त्र बदलेंगे, तब फिर सेवा में आएंगे। आप विचार करिए ये परंपराएं क्यों हैं? क्योंकि ये परंपरा हमको सिखाती है कि ठाकुर जी की सेवा में कितनी पवित्रता की आवश्यकता है। लोग कहते हैं अरे महाराज मन चंगा तो कठौती में गंगा, पर एक बात का विशेष ध्यान रखें, मन चंगा का मतलब मन चंगा कैसे हो सकता है? आपका जब तन ही चंगा नहीं है, आपका शरीर ही पवित्र नहीं है, गुटखा खा रहे हो, तमाकू खा रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, शराब पी रहे हो और अन्य व्यसन कर रहे हो, फिर आप कहते हो कि मन चंगा? स्वप्न में भी नहीं हो सकता। आप जैसा भोजन करेंगे वैसी बुद्धि होगी। जैसे संत कहते हैं जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव होता है कि आप जो भोजन कर रहे हैं वो भोजन पवित्र है या नहीं। पहला विचार ये करना है। दूसरी बात, जब आपका तन ही पवित्र नहीं है तो मन पवित्र कैसे होगा? हमारे जो सेवायत अधिकारी हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी में, तो वो पहले अपने तन को पवित्र करते हैं, तन को रिस्पॉन्स देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि तन पवित्र होगा तब मन लगेगा। अब आप स्नान मत करिए सुबह सुबह और पूजा करने के लिए बैठ जाइए, क्या मन लगेगा? लग ही नहीं सकता। कंफर्म है, 100% कंफर्म है। और अगर कोई कहता है कि बगैर स्नान किए आपका मन भजन में लग रहा है, गलत कहता है। बगैर स्नान किए पहले आपके विचार, आपके मन की भावनाएं नहीं बदल सकती। पहले आप स्नान करोगे, स्नान करते जब मंदिर में बैठोगे तो मन के विचार बदलते हैं, मन में एक पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है कि ठाकुर जी सन्मुख है तो बहुत आनंद मिलता है। तो मैं निवेदन करूंगा, ये बहुत जो आजकल दिखावा चल रहा है, पिज्जा का भोग, बर्गर का भोग और जो मिला सो भोग, यद्यपि भोग सामग्री की शास्त्रोक्त विधि तो बहुत लंबी है, पर चलिए आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो भोग में ऐसी चीज पधराएं श्री ठाकुर जी को जिसमें प्याज लहसुन का लेश मात्र भी कहीं अंश ना हो। दूसरी बात, ऐसा कोई गरिष्ठ भोजन श्री ठाकुर जी को न कराएं जो सेवा में उपयोग नहीं किया जाता। और बाहर की वस्तुओं को तो निषेध बताया गया है। अगर ठाकुर जी के आप वास्तविक भक्त हैं, ठाकुर जी के वास्तविक सेवा करने वाले हैं, तो अपने हाथ से रसोई पकाएं और उस भोजन का भोग लगाएं, चाहे वो सूखी रोटी ही क्यों ना हो। अगर आपके हाथों से और पवित्र भाव से और सुंदर विचार से और उनकी याद में बना हुआ भोजन है तो वो सूखी रोटी भी होगी तो उसे श्री ठाकुर जी गोपाल जी स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतना आपका बहुमूल्य समय दिया। इसी कृपा बनाए रखिए। जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।